हे गाइस, आज हम रिव्यू देने जा रहे हैं बेसमेंट का। तो आइए आपको अंदर से दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं इस घर में रहता हूँ जो कि वो है। तो गाइस कुछ इस तरह से दिखता है हमारा घर। फ़िलहाल मैं इसकी बेसमेंट में रहता हूँ। तो इसके पास ही हमारा इंटरसेक्शन पड़ता है। तो अच्छा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़दीक ही है हमारे, और साथ में ही प्लाज़ा है हमारे। जूम करके बता देता हूँ, बिल्कुल घर के पास ही है। तो गाइस चलिए अंदर चल के दिखाता हूँ आपको कैसा है। तो यहाँ से हमारा एंट्री होती है घर की। तो ये सामने मेन एंट्रेंस है। तो इस बैक साइड से होके अंदर की तरफ जाता है। तो इस तरह से बैक साइड से होके बेसमेंट का रास्ता, मैक्सिमम बेसमेंट बैक साइड से होती है। और ये साथ में ये काफ़ी बिजी रहता है ये वाला रोड, क्योंकि इंटरसेक्शन साथ में है तो थोड़ा ट्रैफिक की आवाज़ें आती है। बट बेसमेंट में लकीली कि थोड़ा नीचे रहते हैं बंदा, तो आवाज़ें कम आती हैं। तो ये है हमारी बैकयार्ड। देखिए घर कुछ इस तरह से होते हैं यहाँ पे साथ साथ में ही। तो इसको बोलते हैं टाउन हाउस। तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको बेसमेंट। तो ये है हमारी एंट्री बेसमेंट की। यू गॉट ए मेल। तो हमारी जो जितनी भी मेल्स होती हैं इसमें नहीं आती हैं गाइस। जस्ट ऐसे ही लगाया हुआ है क्योंकि सारी रिसीव करता है। तो ये कुछ एंट्रेंस ऐसे बेसमेंट सीधी धरती के अंदर जाके, और ये एंट्री हमारी। एंट्री करते ही हमारे साथ में ही किचन है। बिल्कुल एंट्री करते ही किचन आती है हमारे। तो ये कुछ इस तरह से लगती है। तो मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे ओनर ही प्रोवाइड करता है। जैसे ये अवन वगैरह हो गया, गैस बोल सकते हो। तो अवन यहाँ पे कुछ इस तरह से होते हैं कि मैक्सिमम घरों में इस तरह के अवन आते हैं जो कि इंडक्शन टाइप होते हैं। तो ये इंडक्शन की तरह वर्क करते हैं। तो इंडिया से जो भी बंदा आएगा तो इंडक्शन के यूटेंसिल्स लेके आए, क्योंकि वही काम आते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से होती है। और इसके नीचे ही अवन वगैरह यूज़ कर सकते हो आप। हम तो बहुत कम करते हैं वैसे, यहाँ पे अवन यूज़ कर सकते हो आप। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये ड्रॉर वगैरह। ये ड्रॉर मसाले वगैरह के लिए, ये सारा जितना भी मसाले वगैरह सब इस ड्रॉर में रखते हैं। और हाँ, मैं बता रहा था कि ओनर क्या क्या प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। एक तो ये इंडक्शन गैस वगैरह होगी आपकी, और मैक्सिमम यहाँ पे माइक्रोवेव भी आपको मिल जाता है साथ में, माइक्रोवेव इंडक्शन। बाकी ये ब्लेंडर वगैरह, ये टोस्टर और ये एयर फ्रायर, ये हमने खुद से लिया है। तो उसके बाद ऊपर भी ड्रॉयर वगैरह, ये नेक्स्ट बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे को फ़ैन ऑन करना पड़ता है ज़रूरी। जब भी इंडक्शन यूज़ करो तो फ़ैन ज़रूर यूज़ करना है यहाँ पे। उसका मैं रीज़न बताऊँगा आगे जाके, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा। तो उसके ऊपर भी ड्रॉयर वगैरह है, इधर भी। और ये हमारी यहाँ पे मैगी वगैरह भी मिल जाती है, इंडियन मैगी स्टाइल। और साथ ही में है हमारे एक और ड्रॉअर जो यहाँ पे दालें वगैरह पड़ी हुई है। और ये हाँ गाइस, यहाँ पे देसी घी बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इट्स अराउंड 800 ग्राम, और ये हमारे को पड़ा था अराउंड $15 $15 इज़ अबाउट 900 के आसपास लगा लो, सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम। तो यार, और दालें वगैरह भी काफ़ी एक्सपेंसिव है इंडिया के कंपैरिजन। मैक्सिमम सारी ग्रोसरी महंगी है यहाँ पे। तो इसके बाद आते हैं यहाँ पे सिंक वगैरह है। और हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या है सिस्टम कि हमारा जो पीने का पानी है हम सिंक वाला यूज़ करते हैं जो भी किचन में आता है। तो यहाँ पे अगर दोनों ये बने हुए हैं ना, आपको रेड एंड ब्लू। तो अगर रेड पे चलाओगे तो ऑब्वियसली गर्म पानी आएगा, और ब्लू पे चलाओगे तो ठंडे वाला। इसको ऐसे रोटेट करके ठंडा गर्म, अगर बीच में रखे तो सही आता है।
तो हम पीने के लिए मैक्सिमम यहाँ पे कनाडा में मोस्ट ऑफ द पीपल यही पानी यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हाँ, और एक ओनर जो प्रोवाइड करता है वो फ्रिज भी करता है। तो यहाँ पे डबल डोर फ्रिज दिया हुआ है। तो यार मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है कि किचन के साथ ही ये चीज़, आई एम वेरी अगेंस्ट टू दिस थिंग। किचन के साथ में वॉशरूम यार, यहाँ पे आप खा रहे हो, आई नो जैसे जैसे एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी लोग यार कर रहे हैं, बट आई डोंट लाइक दिस थिंग। देखो यहाँ पे यूज़ करा और यहाँ साथ में किचन, सेम किचन की, ये ओपन किचन है। यहाँ पे बता दूँ कोई डोर नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस है, सीधा किचन, एंड किचन के सामने ही लिविंग एरिया। और यहाँ पे लिविंग एरिया में आप देख सकते हो बैलून वगैरह पड़े हुए हैं। थोड़े टाइम पहले ही हमारा किसी का बर्थडे था, सॉरी एनिवर्सरी थी। हमारे साथ एक और कपल रहता है, तो 2 रूम बेसमेंट में हम 4 लोग रहते हैं। कुछ इस तरह से लिविंग एरिया। टीवी को फिलहाल ज़रूरत है एक स्टैंड की, फिलहाल हमने नीचे रखा हुआ है। ये तो बॉल माउंट करवाना पड़ेगा या फिर टेबल लाना पड़ेगा कुछ जो टीवी के ऊपर है। मैंने अपने रूम में रखा हुआ है टीवी, बताता हूँ आगे। तो ये कुछ इस तरह से लिविंग एरिया है। मैं एंट्रेंस से बताता हूँ पूरा। ये लिविंग एरिया, ये सामने आपको दिख रहा है, ये आगे सीधा जाके ये 2 रूम है, 2 रूम बेसमेंट है, और साथ में ये वॉशरूम है, किचन, वॉशरूम, किचन, वॉशरूम, किचन, वॉशरूम, किचन। ओके, तो वॉशरूम का वॉक थ्रू दे दूँ। ये कुछ इस तरह से है वॉशरूम गाइस। यहाँ पे नहाने के लिए कुछ इस तरह से होता है। इंडिया में तो आप ओपन में नहाते हो ना, वॉशरूम वगैरह साथ में होता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से अलग से दिया होता है, काइंड ऑफ बाथ टब बोल सकते हो। और ये बंद होता है ऐसे ताकि शावर वगैरह पानी बाहर ना आए, थोड़ा डाउन में होता है अंदर में। और यहाँ पे भी सेम सिस्टम है, लेफ्ट पे हीट, राइट पे ठंडा। ये शावर कुछ इस तरह से है। इंडिया से थोड़ा डिफरेंट वे है इसका। और या मेन थिंग यहाँ पे कनाडा में आपको कहीं पे भी ये जेट जो दिख रहा है ना, कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ये खुद से लगवाना पड़ता है, खुद से इंस्टॉल करवाना पड़ता है किसी को बुलवा के, प्लम्बर वगैरह को, वरना ये नहीं मिलता। तो यू हैव टू यूज दिस। तो यहाँ पे एक मिरर दिया हुआ है, वॉश बेसिन, मिरर, या वो वेंट है। क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ आपने देखा होगा कि जितना भी मैं बेसमेंट दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैक्सिमम बेसमेंट में ना विंडो नहीं होती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विंडो की। तो एक थोड़ी सी है विंडो, उसको ओपन नहीं कर सकते गाइस। रीज़न बिहाइंड कि गर्मियों में ओपन करोगे तो मच्छर मक्खी वगैरह अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ओपन जाली वगैरह नहीं होती, जस्ट ओपन करो तो अंदर कुछ ना कुछ आता है। तो ऐसे अगर आप डोर ओपन करोगे ना तो सीधा बाहर जाके यहाँ पे अब लगा लो कि बेसमेंट तो है, बट यहाँ पे थोड़ी सी धूप आ जाती है ऊपर से, क्योंकि थोड़ा सा ओपन एरिया है यहाँ पे। तो हमारा ओपन करते ही ये हमारा ईस्ट है। ईस्ट से तो सूरज जो राइज होता है ना, तो सुबह सुबह धूप रहती है कम से कम 3-4 घंटे, उसके बाद फिर अंधेरा। तो एक और गाइस यहाँ पे कनाडा में होता है कि हमारे को जो गार्बेज है ना, वो मैक्सिमम ओंटारियो में तो ये है कि 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। एक तो ये पड़ा हुआ है, एक ये है, ये आपने देखा होगा कि वाइट पॉलीथीन में होगा ये वाला, और ये वाला ब्लैक में, और एक और होता है वो हमने अंदर रखा हुआ है फिलहाल। इसके लिए हमारे को ये लाना पड़ेगा। और ये एरिया है जो वो सारा का सारा स्टोरेज टाइप है। तो ये जो स्टेयर्स जा रही हैं सीधी ऊपर जाके ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे ओनर रहता है। तो ये शू रैक की यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ से एंट्री थी हमारी, यहाँ पे देखो अब एंट्री पे ही शूज़ रखे होते हैं। मैक्सिमम क्या होता है कि एंट्री में थोड़ा सा ऐसे एरिया बनाया होता है, उसके बाद बेसमेंट स्टार्ट होती है, आगे छोटा सा एरिया होता है। तो 2 डोर होते हैं, वो एरिया में वगैरह शूज़ रैक वगैरह रख सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, आते एंट्री में किचन है, किचन और लिविंग एरिया। तो रैक अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि किचन में रैक कैसे लगेगा। तो फिर फाइनली हमारे को यहाँ पे लगाना पड़ा। ये स्टोरेज एरिया है, बट सही में फिट हो गया यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से ये भी। तो हाँ, मैं दोबारा से बात करता हूँ इसी की
कि ये जो हमारे पे यहाँ पे गार्बेज फेंकना पड़ता है ना, जो भी आप खाते हो, जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी जाती हैं इस बिन में, ठीक है। खाने वाली जो जाएंगी वो वाइट में जाएंगी, और जो दूसरे वाली है गार्बेज, जो भी गार्बेज होता है हमारा वो जाएगा ब्लैक में। और ये जैसे जो भी हमारा गत्ता वगैरह हो गया, हमारे ड्रिंक की बोतल वगैरह होगी, सारी ये जाएंगी ब्लू वाले बैग में। ब्लू इन द सेंस कि जो ब्लू का प्लास्टिक बैग होगा उसी में जाएंगी, और वो रिसाइकल हो जाती हैं, इस करके वो अलग से जाती हैं। ओके, तो इसके बाद लिविंग एरिया तो आपको दिखाई दिया मैंने। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे लिविंग एरिया में आपको दिख रहा होगा ये ऊपर वेंट लगा हुआ है, तो यहाँ से एसी ऑपरेट होता है। कईयों में तो साथ में बटन दिए होते हैं रूम में, बट मैक्सिमम क्या करते हैं कि ओनर वो बटन प्रोवाइड नहीं करते जहाँ से ऑपरेट कर सकते हो एसी को। तो इसका सारा का सारा कनेक्शन ऊपर है। हाँ, सभी रूम्स में, किचन में एक यहाँ पे है, तो ये तो लिविंग एरिया और किचन को कर देता है। एक अंदर होगा, और ओके, एक और चीज़ कवर कर दूँ, यहाँ पे जो सॉकेट वगैरह होती है कुछ इस तरह से दिखती है। इंडिया से कंपैरिजन यहाँ पे कुछ इस तरह से होती है। जो इंडिया से लोग आ रहे हैं तो मेक श्योर कि ऐसी सॉकेट में ये आपके चार्जर वगैरह लगेंगे, ऐसी सॉकेट में वही लेके आना। ओके, तो इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे एक वाईफाई एक्सटेंडर लगा हुआ, ये देखो गाइस, ये आप बेस्ट बाय से खरीद सकते हो, $30-40 का आएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको वाईफाई मिला हुआ है ओनर की तरफ से बेसमेंट में इंक्लूडेड आपके रेंट में, तो क्या होगा कि आपका रेंज नहीं आएगा बेसमेंट में, क्योंकि जो मेन ऊपर मॉडम लगा होगा तो ऊपर होगा, तो आपको रेंज बहुत कम आएगा। और अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो तो बिल्कुल रेंज नहीं आएगी। तो हमने एक्सटेंडर लगाया जहाँ पे, इससे कि क्या होता है, इसकी ऐप डाउनलोड कर लो और उसको लिंक करके मेन वाईफाई से इसको आगे यहाँ से आप इसकी रेंज बढ़ जाएगी वाईफाई की, और जैसे ऊपर स्पीड देगा वैसे ही सेम देगा। तो ये सबसे बेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे एंटर करते ही हमारा साथ में ही है लॉन्ड्री एरिया। यहाँ पे हम लॉन्ड्री वगैरह करते हैं, कपड़े वगैरह जो भी है यहाँ पे लगी हुई है, वॉशिंग मशीन वगैरह, ड्रायर। और ये एक रूम है जो मेरे साथ वाले रहते हैं, साथ में दूसरा डोर, ये मेरा रूम है। रूम ओपन करते ही एक तो मेरे को ये छोटी सी अलमीरा टाइप मिली थी मेरे को रूम में, और ये बेड वगैरह मैंने खुद परचेज़ किया था, बेड मैट्रेस वगैरह जो भी था ये इंक्लूडेड नहीं था क्योंकि अनफर्निश्ड थी ये बेसमेंट। और देखो गाइस, काफ़ी छोटी सी बेसमेंट में छोटा सा रूम है। तो ये टेबल फैन भी मैंने खुद से यूज़ करा है, टावर फैन सॉरी, टीवी भी खुद से, उसका टीवी स्टैंड भी खुद से। तो जगह कम होने की वजह से मेरा अभी एक लगेज बाहर ही पड़ा हुआ है। 2 तो मैंने इस बेड में, थैंकफुली कि मैं स्टोरेज वाला बेड लिया और उसमें मैंने एडजस्ट कर दिया 2-3 लगेज। अभी दूसरे साइड भी कर सकता हूँ, लेटर ऑन कर दूँगा। तो या ऐसा रूम है कुछ। तो इसको ओपन करते हैं। तो ये गाइस, जो ये वाली मेरे को एरिया दिया गया है वार्डरोब टाइप, भी काफ़ी कम है। मतलब यहाँ पे लगेज नहीं आप कर सकते हो, मतलब काफ़ी ब्रॉड नहीं है, लगेज नहीं आ सकता यहाँ पे। बट यहाँ मैंने छोटा लगेज यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर एक रोड वगैरह लगा के, एक हैंगर वगैरह लगा दूँ तो यहाँ पे मेरे सारे शर्ट्स वगैरह और कोट वगैरह, सारे जैकेट वगैरह यहाँ पे हैंग कर सकता हूँ। तो ये छोटा सा रूम है, अराउंड 12 फीट होगा, ये 12 बाई 12 फीट। और ऐसी लाइट्स वगैरह है यहाँ पे। और गाइस ये देखो वेंट लगा हुआ है एसी के लिए, और सेम गर्मियों में एसी का काम और सर्दियों में हीट का काम करता है। और इसका कंट्रोल हमारे रूम में नहीं है। अगर आप रूम रेंट में लेते हो तो वहाँ पे ऑपरेट खुद से कर सकते हो, अगर बेसमेंट में हो तो ओनर के पास होता है, ऊपर होता है। तो या और गाइस ये है विंडो, जो कि एक नाम की विंडो है, बाहर से गंदी है काफ़ी। यहाँ पे धूप भी नहीं आती, आपको जैसे बताया था एंट्री में इससे आती है धूप। और ये इसके साथ ही घर है, एक गली है छोटी सी, तो यहाँ से धूप तो आएगी नहीं, तो इसको खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे जाली भी नहीं होती कि विंडो ओपन कर सकते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
इसको बंद ही रखते हैं। ओके गाइस, वन मोर थिंग जो आपको बताने जा रहा था, ये है फायर अलार्म। तो जब भी हम कोई चीज़ कुक करते हैं तो ये फायर अलार्म जैसे ही स्मोक डिटेक्ट करता है तो ये अलार्म बजने लग जाता है बीप बीप करके। तो इससे फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाता है कि कुछ चीज़ अगर आप घर पे नहीं हो तो आग वगैरह लग गई है ना, तो पीछे से फायर अलार्म बीप करेगा तो आपको मैसेज तक भी चला जाता है। आई थिंक जो बाहर चीज़ लगी है ना ये वाली, ये बीप को डिटेक्ट करती है और मे भी ये सिग्नल दे देती है और आपको पता लग जाता है कि घर पे कुछ स्मोक वगैरह हुआ है। तो यहाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट चला के ही कुक करना पड़ता है, नहीं तो ये बचता ही रहेगा। खासकर अगर आप देसी हो और पराठे वगैरह बना रहे हो तो ये बीप करेगा ही करेगा गाइस, क्योंकि उससे धुआं जो उठेगा ना तो बीप तो करेगा। तो यार दिस इज़ इट। तो गाइस ये है हमारा लॉन्ड्री एरिया, यहाँ पे लॉन्ड्री वगैरह करते हैं। तो इसका सीन ये है कि ये सिर्फ संडे को खुलती है, मतलब सैटरडे नाइट 12 बजे और संडे नाइट 12 बजे तक। 24 आवर्स में ही हम वैसे हमारी अपनी लॉन्ड्री कर सकते हैं यहाँ पे। पता नहीं क्या हिसाब किताब है, ये थोड़े टाइम से ऐसे हुआ है क्योंकि बिल काफ़ी ज़्यादा आते हैं ना यहाँ पे। सो ओके गाइस, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और हाँ, अगर आपको इसके रेंट के बारे में जानना है कि हम कितना रेंट पे करते हैं, हाँ 4 बंदे रहते हैं हम यहाँ पे, तो टोटल कितना रेंट पे करते हैं 2 बेडरूम बेसमेंट की, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा। थैंक यू। और हाँ गाइस, जो भी गलतियाँ मेरे से हो रही हैं वीडियो में तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं आगे के वीडियो में उसको कवर करूँगा और जितना हो सकेगा आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब से एक तरह से मोटिवेशन मिलेगी मेरे को नए नए वीडियो अपलोड करने की। अदरवाइज़ बंदा थोड़ा डाउन फील करता है, अगर व्यू अच्छे से नहीं आते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करता कोई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।